नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे ख्वाबों के शहर में, जहाँ थोड़ी हकीकत है तो थोड़े फसाने हैं। चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। मेघा अमर के ऑफिस जाने के बाद जल्दी जल्दी काम समेट रही थी। मेघा 3 दिन से काफ़ी थक रही थी। कारण था, अमर के एक दोस्त परिवार सहित आए हुए थे। उन्हीं के साथ 3 दिन तक खूब घूमना फिरना हो रहा था। शहर के आसपास जितनी भी खूबसूरत जगह थीं सब देख डाली। आज सुबह 8 बजे की फ्लाइट से वो लोग चले गए। अमर भी ऑफिस के लिए निकल गए। मेघा ने सोच रखा था आज वो दिन में 2-3 घंटे सोएगी, क्योंकि 3 दिन से देर रात तक सोना और सुबह जल्दी उठना, इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। काम समेटकर मेघा बेडरूम में आ गई। पर्दे खींचकर एसी चलाकर लेट गई। जल्दी ही उसकी नींद लग गई। अभी उसे सोए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि मोबाइल की घंटी बजने लगी। मेघा की नींद खुल गई। उसने खींचते हुए मोबाइल को देखा। माया का नंबर था। अरे यार, इसे भी अभी ही फ़ोन करना था, कहते हुए मेघा ने लेटे लेटे फ़ोन कान से लगाकर बोला, हेलो माया, बोलो। उधर से आवाज़ आई, सॉरी यार, तुझे इस समय डिस्टर्ब किया। तेरी आवाज़ से लग रहा है तू नींद में थी। माया बोली, हाँ यार, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी। बताओ कैसे फ़ोन किया? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है तुझे फिर कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया। मेघा बोली, अरे वाह, क्या बात है, तू मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती है। तुझे कैसे पता चला कि मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया? माया आश्चर्य से बोली, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन हमेशा शाम को आता है। ज़रूर कोई ऐसी बात रही होगी जिसे बताए बिना तुमसे रहा नहीं जा रहा होगा, इसलिए तुमने इस समय फ़ोन लगा दिया। हाँ यार, मुझे तीसरी बार फिर इश्क हो गया। माया खुशी से चहकते हुए बोली, अच्छा सुन, शाम को 5 बजे रॉयल रेस्टोरेंट में मिलना। मैं वहाँ तुम्हें अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगी। यदि अमर आ सके तो अमर को भी लेते आना। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे। बाय कहते हुए माया ने फ़ोन काट दिया। मेघा की नींद का कबाड़ा हो चुका था। मेघा लेटे लेटे सोचने लगी और यादों की दहलीज पर पहुँच गई। मेरी पहली मुलाकात माया से 7th क्लास में हुई थी। पापा का ट्रांसफ़र एक छोटे से शहर में हो गया था, जहाँ शहर का एकमात्र कॉन्वेंट स्कूल था जिसमें मैं और माया पढ़ते थे। मैं और माया एक ही क्लास में थे। हमारा स्कूल कोएड था। उन दिनों लड़के लड़कियां आपस में बहुत कम बात करते थे। हमारी सारी क्लास लंच में क्लास से बाहर गार्डन या फिर मैदान में अपना लंच लेकर जाती थी, लेकिन माया क्लास में ही बैठी रहती थी। उसकी दोस्ती एक लड़के से थी। वो उसी के साथ लंच करती थी और ज़्यादातर समय उसी के साथ बिताती थी। माया बहुत बोल्ड थी। वो समय से आगे चल रही थी, क्योंकि ना तो उन दिनों कोई लड़कों से इतनी बातचीत करता था और ना ही उस उम्र में इश्क। माया को 7th क्लास में ही इश्क हो गया था। माया का रहन सहन भी बहुत मॉडर्न था। जब लोग सलवार कमीज पहनते थे तो वो जीन्स शर्ट पहनती थी। तब जीन्स की नई नई शुरुआत हुई थी। उसका हेयर कट भी स्टाइलिश रहता था और हम लोग 2 चोटियां बनाते थे। माया के बोल्ड स्वभाव व रहन सहन के कारण उसे सभी लोग गलत समझते थे। क्लास की लड़कियां उससे बात करना पसंद नहीं करती थीं। उन्हें लगता था वो बिगड़ी हुई लड़की है, यानी कैरेक्टर लूज। पर पता नहीं क्यों वो मुझे गलत नहीं लगती थी। बस मुझे ऐसा लगता था जैसे वो समय से आगे चल रही है। पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, इसलिए टीचर्स उसे पसंद तो नहीं लेकिन नापसंद भी नहीं करते थे। मेरी उससे धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि इसका खामियाजा
मुझे भुगतना पड़ रहा था। क्लास की दूसरी लड़कियों ने मुझसे बात करना कम कर दिया था। एक दिन मैं लंच जल्दी करके क्लास में गई तो मैंने देखा माया की उस लड़के से बहस हो रही है और उसने उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और तमतमाती हुई क्लास से बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो स्कूल के गार्डन की बेंच पर जाकर बैठ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, बस यूं ही, उसने कहा। बता ना, क्या बात है? कुछ नहीं, बदतमीजी कर रहा था। कैसी बदतमीजी कर रहा था? मैंने पूछा। कहा ना, छोड़ इस बात को। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंने भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अच्छा चल, क्लास में घंटी बज गई है। और हम दोनों क्लास में आ गए। इस घटना के बाद माया काफ़ी दिनों तक शांत रही। वो पूरे समय पढ़ने में लगी रहती और समय निकलता रहा। हम लोग 11th में पहुंच गए। उन दिनों 11th को हायर सेकेंडरी बोलते थे। 11th में उसे फिर इश्क हो गया और उसका ये इश्क कॉलेज तक चला। एक दिन फिर उसकी कॉलेज वाले लड़के से लड़ाई हो गई। जिस दिन उसका ब्रेकअप हुआ उस दिन वो गुस्से से भरी मेरे घर आ पहुंची। जैसे ही मम्मी ने उसे देखा तो मम्मी की भौहें तन गईं और बोली, ये यहाँ क्यों आई है? तुमसे कितनी बार कहा है इससे दूर रहा करो। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गई। बड़ी मुश्किल से मम्मी को चुप कराया और माया को घर के पीछे वाले गार्डन में ले गई। तुझे घर नहीं आना चाहिए था, मैंने माया से कहा। मुझे मालूम है तेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन क्या करती, बात ही कुछ ऐसी थी। माया बोली, मेरा ब्रेकअप हो गया, तुझे पता है, तेरे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं हर बात तुझसे शेयर करती हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा। ब्रेकअप क्यों हो गया? मैंने पूछा। यार, मेरे साथ साथ वो एक और लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा था। साला बेवफाई कर रहा था। देख, ये शाला शब्द नहीं बोलना। मैंने कहा, सॉरी, नहीं बोलूँगी। कहते हुए उसने कानों पर हाथ लगा लिया। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें समय पर पता चल गया। एक बात बताओ, तुम ये प्यार के चक्कर में बार बार पड़ती ही क्यों हो? मैंने पूछा। जिसे घर में प्यार नहीं मिलता वो बाहर प्यार ढूंढता है, वो उदास होते हुए बोली और फिर सिर को झटकते हुए उठकर खड़ी हो गई। बोली, अच्छा, मैं चलती हूँ। माया को घर में प्यार न मिलने की वजह थी घर का माहौल। माया के पिताजी मामूली क्लर्क थे, ऊपर से शराबी। माया 4 बहनें थी, सभी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। माया सबसे छोटी थी। बड़ी बहनों की वजह से माया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी, क्योंकि बड़ी बहनें बच्चों को ट्यूशन देकर उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रही थीं। घर में तनाव का माहौल रहता था। वजह थी पिताजी का शराब पीकर घर में मारपीट करना। इन सब कारणों से माया घर के बाहर ज़्यादा रहती थी। इसी वजह से माया बार बार प्यार में पड़ जाती थी। यदि कोई लड़का प्यार में लिमिट क्रॉस करता तो वो उस लड़के से रिश्ता तोड़ लेती थी। उसे ऐसे लड़के की तलाश थी जो उससे नहीं, उसकी रूह से प्यार करे, लेकिन ऐसा कोई मिलना आसान नहीं था। मैं उसे अक्सर बोला करती थी कि ऐसा कोई मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कहती थी कि ऐसा कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। मुझे माया की यही सोच बहुत अच्छी लगती थी और इसी वजह से वो मुझे कभी गलत नहीं लगी। मैं जब माया के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक शायर की लाइनें याद आ जाती हैं जो माया की सोच को बखूबी बयां करती हैं। 7 फेरों में कहाँ सिमटती हैं ये मोहब्बत की रिवायतें, तन को छूने वाले अक्सर मन को अनछुआ ही छोड़ देते हैं। इस ब्रेकअप के बाद माया ने वापस पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण माया को अच्छी नौकरी मिल गई। इधर मेरी भी शादी हो गई। हम लोग एक दूसरे से बीच बीच में मिलते रहे। फिर वो जॉब की वजह से
अमेरिका चली गई, लेकिन वो मेरे संपर्क में लगातार बनी रही। पिछले 2 साल से माया अब भारत में है और मेरे ही शहर में है। मोबाइल की घंटी बजी तो मैं यादों की दहलीज से बाहर आ गई। अमर का फ़ोन था, शाम को लेट आएंगे। मैंने उन्हें बता दिया मैं शाम को माया से मिलने जा रही हूँ। मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी और माया से मिलने जाने के लिए तैयार होने लगी। मैं माया के बताए हुए रेस्टोरेंट पहुँच गई। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। कुर्सी पर बैठते हुए मैंने पूछा, तेरे बॉयफ्रेंड कहाँ हैं? अरे उनका कॉल आ गया, वो बाहर बात करने गए हैं। और कैसी कट रही है ज़िंदगी? माया ने मुझसे पूछा। मेरी तो ठीक कट रही है, तू सुना, क्योंकि तेरी ज़िंदगी एक बार फिर शुरू हो रही है, मैंने छेड़ते हुए कहा। तू शादी तो कर रही है ना? ऑफ कोर्स, माया बोली। अच्छा ये बता, उम्र के इस पड़ाव पर आकर तू शादी कर रही है, बच्चों का क्या करेगी? वो भी इंतजाम हो गया है, माया ने कहा। मतलब सार्थक यानी मेरे बॉयफ्रेंड की एक रिश्तेदार हैं जिनकी शादी 3 साल पहले हुई थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है उसके पास कुछ ही महीने हैं। उसकी 1 साल की बेटी है जिसे हम लोग गोद ले रहे हैं, माया गंभीर होती हुई बोली। मैंने माया के हाथ पर हाथ रखकर कहा, बहुत पुण्य का काम कर रही हो। सामने देखो, सार्थक आ रहे हैं, माया ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे अरे ये तो आर्मी ऑफिसर लग रहे हैं, क्या हाइट है, क्या पर्सनालिटी है। मैंने कहा, ये आर्मी ऑफिसर ही हैं। माया ने सार्थक की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अरे वाह, तुझे तेरा ड्रीम बॉय मिल ही गया। तुझे आर्मी वाले बहुत पसंद थे ना? हाँ यार, सार्थक आर्मी ऑफिसर तो हैं ही, साथ ही अच्छे इंसान भी हैं। माया प्यार भरी निगाहों से सार्थक को देखते हुए बोली। सार्थक, ये है मेरी बचपन से लेकर अभी तक की दोस्त मेघा, और आगे भी रहेगी। माया मुझे कृतज्ञ भरी निगाहों से देखते हुए बोली। मेघा, ये हैं सार्थक, मेरे बॉयफ्रेंड। सार्थक ने मुझे देखकर हाथ जोड़ दिए और बदले में मैंने भी हाथ जोड़ दिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।